हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके घर के फैमिली मेम्बर्स भी ठीक होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ के लिए जो भी ड्रीम है आपका, जो भी आपका एम है, उसके लिए आप पॉजिटिव होंगे। किसी के कहने पे या किसी के ऐसे करने से आप अपनी फ्यूचर एम को या अपने ड्रीम को फॉरगेट नहीं करोगे, भूलोगे नहीं। तो आज हम बात करते हैं पीरियड्स प्रॉब्लम को लेकर। जैसे कि काफ़ी सारे महिलाओं को आजकल हम देख ही पा रहे हैं कि 80% महिलाओं इंडिया में या कहीं भी और उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है। वो कैसे, किसी के पीरियड डिले हो रहे हैं या फिर किसी को पीरियड आ रहे हैं तो अच्छे नहीं आ रहे, गांठें बन रही हैं, क्लोट्स हो रहे हैं, या फिर 2 से 3 महीने का गैप डाल कर आ रहे हैं। तो इसके पीछे काफ़ी सारे मेन रीजंस हैं जिसके कारण आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। या फिर आपके पीरियड अगर नॉर्मली आ रहे हैं तो आप कोई भी टैबलेट्स ले लेते हो उसको पीरियड्स को लेट आने के लिए, तो वो भी आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा होता है कि आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो। देखो, पीरियड्स ना आने का मतलब होता है कि या तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, दूसरा होता है या फिर आप प्रेग्नेंट हो। देखो, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो, तो कई बार उसके कारण भी आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सेक्सुअली एक्टिव हैं। दूसरा रीज़न होता है कि अगर हम अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ बेसिस में हम अपनी एक्सरसाइज ऐड अप कर लेते हैं, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी, हमारी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमारा प्रॉपरली बॉडी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी शेड्यूल का डिस्टर्ब होना और हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे यूट्रस पे, हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे यूट्रस पे, हमारी ओवरीज पे, हमारे यूट्रस फाइनल पे इफ़ेक्ट होगा तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा पीरियड्स पे, जिसके कारण हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर होंगे। हमें अपनी बॉडी बल्की लगेगी, ओवर वेट ज़्यादा होने लग जाएगा, या फिर अगर हम ज़्यादा थिक हो रहे हैं, ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, तो भी हमारे पीरियड्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, इर्रेगुलर हो सकते हैं। नंबर सेकंड पे आता है, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे हमारी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने के कारण एकदम से अपनी बॉडी का वेट लॉस हो रहा है या फिर वेट गेन हो रहा है। देखो, पीरियड्स की प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, जिसमें हमारा वेट और अल्टीमेटली कम होता जाता है। दूसरा होता है अल्टीमेटली अपने आप ही ओवर वेट हो रहा है। तो ये दोनों ही रीज़न पीरियड्स की प्रॉब्लम के कारण होता है, जिसका मेन रीज़न है स्ट्रेस। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कितने टेंस्ड हैं, कितने स्ट्रेस्ड हैं। देखो, अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है। ओवर थिंकिंग के कारण हमारी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। डिस्टर्ब रहने से हमारी मेस्टर्नल साइकिल नॉर्मल से एबनॉर्मल चला जाता है। देखो, एबनॉर्मल मेस्टर्नल साइकिल किसको कहते हैं? जब हमारे पीरियड्स 28 डेज़ के पहले या 28 डेज़ के बाद, हमारे 28 डेज़ के बाद पीरियड्स नॉर्मल माना जाता है। 28 डेज पीरियड्स नॉर्मल होते हैं। अगर 28 डेज़ के पहले 4 दिन पहले आ रहे हैं या फिर 4 दिन बाद, तो इस साइकिल को एबनॉर्मल कहते हैं। एबनॉर्मल क्यों होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं सेक्सुअली रिलेशन से। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या फिर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर आपकी जो डेली रूटीन है इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है, आपकी टोटली डिस्टर्ब शेड्यूल हो चुका है, तो आप अल्टीमेटली अपने शेड्यूल को चेंज करें, जिससे आपकी बॉडी भी एक्टिव रहे और आपके इम्बैलेंसिंग हार्मोन भी सही रहे। तीसरा रीज़न होता है ज़्यादा स्ट्रेस के कारण। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। नंबर टेकिंग जंक फूड। अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में फैटी एसिड ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। नंबर 1, अगर आप एक्सरसाइज ऐड अप करते हैं अपने डेली शेड्यूल में, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से जो आपकी बॉडी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको उस टाइम एट अ प्रेजेंट टाइम नहीं पता चलता। बट अगर आप एक्सरसाइज ऐड आउट कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस एक्सरसाइज को इग्नोर कर कोई और चेंजेस लेकर आएँ। अनदर 1 होता है कि अगर आप शिफ्टिंग कर लेते हैं, जैसे स्टडी बेसिस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेट्स को छोड़ के अदर स्टेट्स पे जाते हैं, तो उनको एटमॉस्फेयर नहीं पसंद आता उनकी बॉडी को, या फिर वहाँ का पानी, किसी को पानी लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, अदर स्टेट्स में पानी हैवी होता है,
तो उनकी बॉडी को वो पानी सूट नहीं करता, तो उसके कारण भी पानी की कमी के कारण भी उनकी बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हो जाते हैं वो भी पीरियड्स पे ही एटमॉस्फेयर के कारण भी, अगर उन्हें जैसे कई बार एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, हमारा खाना पीना, हमारी डेली रूटीन ही चेंज हो जाती है, तो उसके कारण भी हमारे पीरियड्स पे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण हमारे पीरियड्स पे इफेक्ट पड़ता है। अनदर वन रीज़न इज़ वेदर चेंज। कई बार किसी की बॉडी सेंसिटिव होती है, जैसे कईयों को ज़्यादा गर्मी फील होती है या ज़्यादा सर्दी फील होती है, तो वेदर चेंज के ड्यूरिंग भी आपके पीरियड्स एबनॉर्मल मतलब इरेगुलर हो सकते हैं। आपके पीरियड्स 1 से 2 मंथ मिसिंग हो रहे हैं, इट्स ओके। बट अगर आपसे 1 से 2, 3, 4 मंथ्स नहीं आ रहे, तो वेदर चेंज के कारण नहीं आ रहे, तो इट्स नॉर्मल। बट अगर कोई और रीज़न है तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और जल्दी से जल्दी इसके लिए ट्रीटमेंट लेना होगा। तो अगर आपकी लोकेलिटीज़ में आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग तो आप मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल फ्री है और आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सकते हैं कि आपको पीरियड्स के रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसको मैं आपको ठीक करने के उपाय बताऊंगी। जैसे कि होम रेमेडीज़ बहुत है हमारे पास, और हम आयुर्वेदा से डील करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारे पास। होम रेमेडीज से आप भी प्रिक्योर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। बट और अनदर रीज़न होता है, अगर आपके पीरियड डिलेड हो रहे हैं, जैसे 2 से 3 मंथ आपके पीरियड्स आते ही नहीं, या क्लोट्स बन रहे हैं, खून की गांठें बन रही हैं, तो उसके मेन रीज़न आप ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप पीरियड्स के ड्यूरिंग पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं। कॉमन पिल्स इज़ द मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो आप पीरियड्स के पेन को रोकने के लिए लेते हो। तो वो कॉमन पिल्स लेने से क्या होता है, आपको पेन से रिलीफ तो मिलता है, बट आपकी जो फ्लोइंग हो रही है, ब्लड की फ्लो हो रही है पीरियड्स के ड्यूरिंग, वो स्टॉप हो जाते हैं, जिसके कारण आपका ब्लड बिल्कुल लिमिटेड ड्रॉप्स में आता है। वो ड्रॉप्स में आने के कारण के पीछे उसका वो होता है खून को स्टॉपेज लगना, ब्रेकेज लगना। वो जो फिर ब्रेकेज और स्टॉपेज आपकी बॉडी से थ्रू आउट होती है, वो होती है गांठों के रूप में, उसको हम क्लॉट्स कहते हैं। वो क्लॉट्स क्यों इम्पैक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे, जो आप मेडिसिन लेते हो पीरियड्स के ड्यूरिंग। देखो, आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, इट्स नॉर्मल। बट अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है उसके रिगार्डिंग हो रहा है, या फिर आपके पीरियड से आने से पहले आप काफ़ी बीमार थे, सिक थे, तो भी वीकनेस के कारण आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। बट अगर आप सेक्सुअली अटैच्ड हैं, वो तो आपको पता होगा ना कि अगर आप सेक्सुअली अटैच्ड हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, इट्स नॉर्मल। हाँ, मानती हूँ कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं होती, बट आप सेक्सुअली अटैच्ड हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके ओवरीज पे, आपके सिस्ट पे। अनदर होता है कि अगर आपको आपके घर में कोई इवेंट आ रहा है, तो आप चाहते हो कि मैं उस इवेंट को प्रॉपरली इंजॉय कर सकूं, बट उससे क्या होता है, आप एक टैबलेट ले लेते हैं जिससे कि आपके पीरियड्स डिले हो, आपके पीरियड्स मतलब थोड़े टाइम बाद आए, तो वो भी एक एबनॉर्मल सिस्ट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, जिसको आप अपने पीरियड डिले करने के लिए ले रहे हैं। तो वो आपकी बॉडी में कभी ना कभी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अगले महीने आपके पीरियड्स को इम्पैक्ट करेगी। आपकी डेट ज़रूर डिले होगी, और ऐसे डिले होते होते आपको 3 to 4 मंथ्स का गैप पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, आप कुछ टेस्ट करवा सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि पेल्विक टेस्ट करवा सकते हैं आप, या अगर आपको पता है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप घर पे भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, यूपीटी टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो, पॉजिटिव होगा तो आप मान ही लेना कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इसको अगर आप कैरी ऑन नहीं करना चाहते फॉर फर्दर, सो देन कंसल्ट विद योर डॉक्टर। अगर आप नहीं जा पा रहे उनके पास, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन बुकिंग कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए और मैं आपको उस बात का सल्यूशन दूंगी। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो, कंसल्टेशन फ्री है, आप खुल के बात कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं आपको बिल्कुल
ट्रूली बताऊंगी कि आपकी प्रॉब्लम ये कैसे जनरेट हुई है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अनदर वन होता है पेल्विक टेस्ट हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है। अल्ट्रासाउंड से डॉक्टरली मेनली क्यों करवाते हैं, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें बस ये चेक करते हैं कि आपकी ओवरीज में, आपके यूट्रस में कहीं सिस्ट तो नहीं बन गए। सिस्ट होता है जैसे कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जो पीरियड्स के ड्यूरिंग अगर वो थिक हो तो भी आपके पीरियड्स नहीं आते। सिस्ट का मतलब होता है कि आपकी ओवरीज में गांठें बन जाना, वो चारों ओर से आपके सिस्ट को घेर लेती है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं हो पाती, उसके कारण आपके पीरियड्स नहीं आते। तो उसके कारण वो जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो एक ही जगह स्टोर होते रहते हैं। वो स्टोर होने के कारण आपका वेट बढ़ने लग जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे तो आपकी बॉडी का वेट गेन होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि वो जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो एक ही जगह पे अब फैट अपनी एक ही जगह पे स्टोर करते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी बल्की होने लग जाती है और आपको काफ़ी भारी सी लगती है आपकी बॉडी। तो इन सब के लिए मेरे पास एक होम रेमेडीज़ को लेके भी कुछ रेमेडीज़ हैं, जिससे आप अपने इरेगुलर पीरियड्स को, डिलेड पीरियड्स को, या फिर क्लॉट्स का इशू आ रहा है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके लिए पपाया ले सकते हैं। पपाया, ग्रीन पपाया, पका हुआ पपाया, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वो गर्म होता है और वो नेचुरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। पीरियड्स की प्रॉब्लम इम्बैलेंस से होती है, पपाया आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। सेकंड, आप ले सकते हैं सिनेमन सीड्स। सिनेमन सीड्स आपके खून, अगर आपकी बॉडी में खून ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा गाढ़ा है तो सिनेमन सीड्स क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब करने से आपकी बॉडी में जो खून की मात्रा है वो पतला होगा। अगर खून पतला होगा तो आपके पीरियड्स श्योरली आएंगे ही आएंगे। अगला स्टेप होता है कि आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, क्योंकि जो हल्दी होती है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपके वेट लॉस में भी काम करती है। बट उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हल्दी वाला दूध पीने का ये है कि आपकी बोन्स को, आपके हार्मोन्स को वो इम्बैलेंस होने से बचाती है, ताकि आगे आपको कोई भी फर्दर फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना हो। अनदर वन आप ले सकते हैं ओवेरिका टैबलेट, जो कि एप्पल साइडर से बनी हुई है। देखो, एप्पल साइडर विनेगर होता है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस से ही हम अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। क्योंकि अगर वेट ही गेन हो रहा है, हमारी बॉडी ही ओवरवेट हो रही है, बल्की हो रही है, तो भी हमारे पीरियड्स एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो आप उसके लिए ये ट्राई कर सकते हैं ओवरिका टैबलेट। एप्पल साइडर विनेगर इसमें कंसिस्ट है और इसमें 24 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को, इसमें 24 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकती है और आपके डिलेड पीरियड्स को रेगुलराइज कर सकती है। मतलब आपके पीरियड्स नॉर्मली ही रेगुलर हो जाएंगे। इसको आप 3 मंथ्स कंटिन्यू कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको कभी भी पीरियड्स डिलेड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गिव अ ट्राई टू ओवरिका टैबलेट एप्पल साइडर विनेगर। Thank you and book and consultation for your periods problem. आपको मेरी टीम, इवन मी, वी विल सपोर्ट यू एज वी कैन। हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इससे रिलेटेड। थैंक यू।